आज है 25 नवंबर 2025, दिन है मंगलवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में इस बार भी 2600 रुपये क्विंटल पर गेहूं खरीदी होगी। बोनस का खर्च भी घटेगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीते साल की तरह इस साल भी 2600 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को सागर के बंडा में इसकी घोषणा की है। यानी किसानों को सरकार फिर प्रोत्साहन राशि देगी। इस साल मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी के रेट को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज के चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र से ही सीधे तौर पर गेहूं खरीदी करने का अनुरोध किया था। मध्य प्रदेश ने पिछली बार 175 रुपये प्रोत्साहन राशि दी थी। इस बार 15 रुपये देने होंगे। केंद्र ने 2025-26 के लिए MSP 2,585 रुपये तय की है। राज्य सरकार इस बार सिर्फ 15 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलाएगी। बंगाल की खाड़ी में 48 घंटे बाद उठ सकता है तूफान। आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी में एक और तूफान सन्यार बनने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटे के बाद यह सिस्टम तूफान का रूप ले सकता है। इसका असर मध्य प्रदेश में अभी से महसूस होने लगा है। प्रदेश में 15 दिन बाद ऐसा हुआ है जब कहीं भी शीतलहर नहीं चली। ठंड की तीव्रता भी कम हुई है। भोपाल में पारा 9.4 डिग्री रहा। भोपाल में दूसरे दिन रविवार को न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री रहा। यह सामान्य से करीब 4.2 डिग्री कम रहा। मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 4 या 5 दिन भोपाल समेत प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना कम है। दूसरे अनुपूरक बजट पर लाडली बहन योजना भारी। प्रथम अनुपूरक से 4 गुना होगा बजट का आकार। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश होगा। वित्त विभाग की ओर से दूसरे अनुपूरक बजट की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। सोमवार शाम तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दूसरा अनुपूरक बजट करीब 10,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। इस तरह इसका आकार प्रथम अनुपूरक बजट से करीब 4 गुना होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट 2,356 करोड़ 30 लाख रुपए का था। पिछले कई वर्षों में पहली बार विधानसभा में इतने छोटे आकार का अनुपूरक बजट पेश किया गया था। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 25 नवंबर को वित्त विभाग के अधिकारिक मोहन कैबिनेट के समक्ष दूसरे अनुपूरक बजट को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। इसके बाद बजट पुस्तिकाएं छापी जाएंगी। देश का 20वां प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर बना भोपाल। औसत AQI 302 पर पहुंचा। आपको बता दें, दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का संकट बना हुआ है। दिल्ली में AQI 400 के पास दर्ज हो रहा है, लेकिन वायु प्रदूषण के मामले में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दिल्ली के रास्ते पर चल रही है। रविवार को प्रदूषण के मामले में राजधानी भोपाल देश का 20वां और मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। यही नहीं, शहर का TT नगर में रविवार को AQI 345 तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा था। 20 दिन में ही औसत AQI करीब 6 गुना तक बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 1 नवंबर को शहर का औसत AQI 50 से कम था, जो 22 नवंबर को 302 तक पहुंच गया है। रविवार शाम पर्यावरण परिसर में रियल टाइम AQI 302, कलेक्ट्रेट परिसर में 322 और TT नगर में सबसे 345 दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों की माने तो 200 के ऊपर AQI सांसों के लिए खराब है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि श्वास रोगों से संबंधित मरीज खास ध्यान रखें। 2025 की 4 बड़ी भर्ती पात्रता परीक्षाएं टली। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 2020 के शेड्यूल में शामिल 4 बड़ी भर्ती और पात्रता परीक्षाएं इस साल नहीं हो सकेंगी। इनमें उच्च माध्यमिक शिक्षा का पात्रता परीक्षा, वन रक्षक क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा, समूह 3 उपयंत्री परीक्षा और ITI प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा शामिल हैं। ESB ने इन भर्तियों के लिए ना तो नोटिफिकेशन जारी किया है, ना ही रूल बुक। 2022 और 2024 में हुई इन परीक्षाओं में 13 लाख आवेदन आए थे। अब यह परीक्षाएं 2026 के शेड्यूल में शामिल होने के बाद हो सकेंगी। ऐसे में युवाओं की परेशानी बढ़ गई है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 27 नवंबर को श्योपुर में किसानों को देंगे राहत राशि। श्योपुर के किसानों ने की मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से भेंट। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार सजग संवेदनशील होकर सक्रियता के साथ कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहां भावांतर योजना के तहत सोयाबीन उत्पादक किसानों को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आगामी 27 नवंबर को श्योपुर में ऐसे धान उत्पादक किसानों को राहत राशि का वितरण करेंगे जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसलों को हुई क्षति के लिए सर्वेक्षण के निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रविवार की शाम विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में भेंट करने आए किसानों के समूह से चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर श्योपुर के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला, पूर्व मंत्री रामनिवास रावत भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री गणना पत्रक भरने के लिए आवश्यक नहीं किसी भी प्रकार का OTP। आपको बता दें, SIR 2026 के दौरान गणना पत्रक भरने के लिए BLO या किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी माध्यम से OTP मांगे जाने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने मतदाताओं को सतर्क करते हुए बताया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में स्वयं माता पिता या दादा दादी संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मतदाता अपने क्षेत्र के BLO अथवा नजदीकी हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जानकारी ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है कि SIR पत्रक भरते समय सुरक्षा उपायों का पालन करें। आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ही SIR भरें। OTP या व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें। SIR की प्रक्रिया में निर्वाचन विभाग या किसी अधिकारी द्वारा फोन मैसेज पर OTP, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि मांगना प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। यदि कोई इस तरह की जानकारी मांगता है तो वह साइबर फ्रॉड कॉल हो सकता है। 50 करोड़ रुपए से अधिक के 16 निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमि पूजन। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कैन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के हर खेत को पानी मिलेगा। इससे क्षेत्र में समृद्धि आएगी। किसान अपने खेतों को समृद्ध बनाएं और किसी हालत में अपनी कृषि भूमि न बेचें। कैन बेतवा लिंक परियोजना से आने वाला समय कृषि के लिए बहुत लाभकारी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का सर्वग्राही विकास सरकार की प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश में खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पशुपालन के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गौशाला खोलने के लिए अनुदान राज्य सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 25 गायों के साथ गौशाला खोलने पर 40 लाख रुपए में से 10 लाख तक का अनुदान देने का कार्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रविवार को सागर जिले की तहसील भंडा में संदीपनी विद्यालय भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रही थी। पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद भारत के लिए रवाना हुए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 21 से 23 नवंबर तक जोहान्सबर्ग में चल रहे सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कई सत्रों में भाग लिया और दुनिया के अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं की हैं। इस सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित करते हुए, जिसका भविष्य सभी के लिए न्याय संगत और समान भविष्य था, पीएम मोदी ने तकनीकी प्रगति को मानव केंद्रित, वैश्विक और ओपन सोर्स आधारित बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में इस दृष्टिकोण को लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की AI रणनीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका आधार 3 स्तंभ है: सामान्य अवसर, जनसंख्या स्तर पर कौशल विकास और जिम्मेदारी उपयोग। भारत का AI मिशन सुनिश्चित कर रहा है कि AI के लाभ देश के हर जिले और भाषा तक पहुँचे। उन्होंने वैश्विक स्तर पर AI के दुरुपयोग को रोकने और इसके लिए एक वैश्विक संधि बनाने का सुझाव दिया। इंदौर वंदे भारत 16 कोच के साथ हुई रवाना। आपको बता दें, इंदौर नागपुर वंदे भारत आज सुबह 16 कोच के साथ संचालित होना शुरू हो गई है। इंदौर से आज सुबह यह ट्रेन 16 नए कोच के साथ रवाना हुई है। वर्तमान में यह ट्रेन 8 कोच के साथ चलाई जा रही है। इंदौर नागपुर वंदे भारत में 8 कोच अतिरिक्त होने से बैठक क्षमता दोगुनी हो गई है। इस ट्रेन की पहले 526 सीट की क्षमता थी, जो बढ़कर अब 1124 सीट की क्षमता हो गई है। वहीं ट्रेन की समय सारणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।